चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने एप्पल बेर प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं। मेरे पास उसके 2 प्लांट हैं और एक में फ्रूटिंग बहुत कम हुई है और एक में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। क्या मैंने ऐसे किया है दोनों में, वो आज आप लोगों को बताऊंगी। क्यों फ्लावर और फ्रूट गिर जाते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आपको पहले वो प्लांट दिखाना चाह रही हूँ अपना, जो मीडियम साइज़ के कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन आप इस बार उसमें जो फ्रूट लगे हैं पहले वो दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाऊंगी जिसमें सेम केयर करने के बावजूद भी मैंने उसमें कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उसमें फ्रूट नहीं बने, वो बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसा काम कर जाते हैं जो मैंने किया है और उसकी वजह से उनके फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, जबकि ये इतनी सिंपल सी चीज़ है कि समझ में नहीं आती। तो आज हम ये चीज़ें जानेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके किसी भी एप्पल बेर के प्लांट में कभी भी फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके फ्लावर नहीं गिरेंगे और आप बहुत कम मेहनत में इस तरह की फ्रूटिंग ले पाएंगे। देखें, किसी को भी इस पे इतना आश्चर्य होगा कि मेरा ये प्लांट कितना शानदार फ्रूटिंग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, साइज़ देखें। कहते हैं एप्पल बेर, तो सचमुच ये एप्पल की तरह दिख रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत शानदार है। ये देखें, अब तो चिड़ियाँ भी, पहले उन्हें मालूम नहीं था क्योंकि वो दूसरे प्लांट के बेर खा रही थी। जब उसमें बहुत कम बचे हैं तो अब इस पर भी अटैक हो गया है। आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ वो खा रहे हैं इसे। देखें, सबसे पहले आप इस प्लांट का कंटेनर देखें, जो मैं आप लोगों को इसलिए बार बार दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि जो एप्पल बेर होता है वो छोटे कंटेनर में भी उगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें 24 इंच का कंटेनर लेना है। अगर लें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप इतना बड़ा देखें, पेंट की बकेट है जो मुश्किल से मुझे लगता है कि 14-15 लीटर का ये बकेट है और इसी में इतना बड़ा मेरा प्लांट है। आप देखें मैंने इसे किस तरह सपोर्ट दिया हुआ है। ये देखें, ये एक ब्रांच है। अगर यहाँ पे मैं इस तार से इससे सपोर्ट नहीं दी रहती तो ये ब्रांच टूट के गिर जाता। आप इसके देखें कितने बड़े बड़े इसमें गुच्छे में लगे हुए हैं और ये ब्रांच तो बिल्कुल ही क्रैक कर जाता। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसको इनिशियल स्टेज में ही सपोर्ट दे दें, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी जो ये पतली पतली ब्रांचेज़ हैं वो टूट जाएं। और इसका साइज़ देख के, इसका टेस्ट देख के इस बार मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी इसमें फ्रूटिंग हुई थी लेकिन इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग, ये तो बहुत काबिले तारीफ़ है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर प्लांट है मेरा। ये देखें, सबसे बड़ा इसका जो ये एक कितना सुंदर सा इसका ये फ्रूट दिख रहा है। और आप बस एक लुक देखते जाएं कि किस तरह ये प्लांट फैला हुआ है इतने छोटे से कंटेनर में और किस तरह से उसमें, ये देखें चिड़ियों ने इसमें अपना लंच करना शुरू कर दिया है, ब्रेकफास्ट और लंच। देखिए किस तरह से इसमें छेद किया हुआ है उसने। और यही वजह है कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ देखें, ये भी खाए हुए हैं। ये तो अभी पका भी नहीं है, छोटा है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये बचेंगे। इसलिए मैं थोड़ी आज हार्वेस्टिंग भी कर लूँगी ताकि जो इसमें इतने छोटे से बकेट से कितना सारा न्यूट्रिशन उसे मिल पाएगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन देखें, इसमें राइट टाइम पे आपको प्रूनिंग करनी है, इसकी राइट टाइम पे इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। मैंने इसे जून में प्रून किया था क्योंकि जो सितंबर का टाइम होता है वो इसके फ्लावरिंग का टाइम होता है। तो अगर आप 2 ही बारी से प्रून कर सकते हैं, या तो आप मार्च में, अभी जैसे हम सारे फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर लेंगे, फरवरी तक पूरे फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद कर सकते हैं, या फिर हम इसे जून जुलाई में कर लेंगे। जून जुलाई में जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो वो मॉनसून का टाइम होता है और उस समय जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकलेंगी उसी ब्रांचेस पे ये फ्रूट निकलते हैं। ये अगर आप लोगों को पता होगा तो आप राइट टाइम पे इसकी प्रूनिंग करेंगे और ये बहुत ही एग्रेसिव होके बढ़ते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेहिचक इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अब देखें, मैंने जो इसमें कंपोस्ट डाला था वो मैं आप लोगों को बता दूं कि किस वजह से इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। इसमें मैंने तकरीबन जिस वक्त मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, जून जुलाई के वक्त, उसी वक्त मैंने फर्टिलाइज़र डाला था। उसमें 1 किलो काउडंग, 200 ग्राम इसमें मैंने बोन मील डाला था
और 100 ग्राम के करीब नीम की खली डाली थी। इसके बाद हर महीने तकरीबन हर 20 से 25 दिन पे मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, जो कि आप किसी भी आप चाहें तो अपने जो आपने कंपोस्ट बनाया हुआ है वो डाल सकते हैं, या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि इसको जब लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम पतला करके दें, बहुत ज़्यादा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसकी फ्लावरिंग का टाइम शुरू होता है, अगर आपने इसे ओवर फर्टिलाइज़ किया है तो सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, जो कि मैंने किया है। वो मैं बताऊंगी अपने उस प्लांट में मैंने किया है, अभी दिखाऊंगी भी। हमें जो सावधानी रखनी है इस प्लांट में वो ये है कि जिस समय इसमें फ्लावरिंग होने का टाइम होता है, मतलब कि जब सितंबर का टाइम आता है, उससे पहले ही हमें जो भी खाद डालना है इसमें, जिस तरह के पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सब कुछ कर देना है। उसके बाद हमें किसी तरह का इस तरह का स्प्रे नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे फ्लावर और जो फ्रूट होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आपके इसके स्टेम में कीट लगे हुए हैं तब आप क्या करेंगे, आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब इसमें मटर के दाने से थोड़े बड़े बड़े पेड़ बनने लगें तब आप किसी भी होममेड पेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि बीज जब इनका पॉलिनेशन का टाइम आता है और इस तरह से हम फूलों पे स्प्रे कर देते हैं तो सारे पॉलिनेटर्स भाग जाते हैं, और जब इन मौका आता है इनके फ्रूटिंग का तो कुछ भी नहीं होता और सारे के सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं एक बार आजमा के देखती हूँ कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि मेरे उस प्लांट में कीट लगे हुए थे और मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिया और गलत टाइम पे उसमें मैंने स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से मेरे सारे फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप हो गए। अब देखें, अब मैं आपको अपना वो प्लांट दिखा रही हूँ एप्पल बेर का, जिसमें मैंने दोनों काम किए हैं, ओवर फर्टिलाइज भी किया है और इसमें मैंने स्प्रे भी किया है फ्लावरिंग आने के टाइम में। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इसके सारे फ्लावर गिर गए और इसमें बहुत कम फ्रूटिंग हुई है, जबकि मेरा ये जो फ्रूट है बहुत टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया होता है। और कुछ ही गिनती के इसमें फ्रूट हैं और जो कुछ थोड़े बहुत फ्रूट थे वो चिड़ियों ने खा लिए हैं, लेकिन इतने लंबे चौड़े प्लांट से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है इस बार। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने उस प्लांट में 1 किलो गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था, इसमें मैंने 2 केजी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था, जो मुझे नहीं लगता कि इस प्लांट के लिए मतलब प्रॉपर था, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजेशन से कुछ भी हमें अचीव नहीं होता, उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप फ्रूट प्लांट लगाएं उसमें जब आप गमले में लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप उसमें ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें। देखें, जो पक चुके हैं उसकी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि चिड़ियों ने बहुत आतंक मचा रखा है। तो अभी मैं कुछ ले लेती हूँ, देखें। और सबसे सुंदर फल ये देखें, कितना बढ़िया। गमले में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से इतने बड़े फ्रूट हमें मिले, लेकिन अगर सब कुछ सही से चला तो ऐसे फ्रूट मिलते हैं। देखें, ये वाला भी मुझे लगता है कि ये पक गया है, इसे भी तोड़ लेती हूँ। और आपने एक चीज़ नोटिस किया, ये देखें, इसका शेप भी एप्पल की तरह होता है। ये देखें, कुछ ऊपर से देखेंगे तो एप्पल की तरह ही दिखता है। ग्रीन वाले जो एप्पल होते हैं कुछ वैसा ही दिखता है। और जो पके हुए हैं उन्हें ही तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये देखें, यहाँ भी एक बहुत बड़ा है, ये देखें। अब धीरे धीरे ये थोड़े गोल्डन कलर के होने लगे हैं। और यहाँ भी कुछ है, यहाँ तो देखें बंच में इतने सारे हैं लगे हुए, बहुत सुंदर है ये। तो इसमें से भी एक मुझे लग रहा है, देखें, थोड़ा लाइट कलर का, इसे मैं ले लेती हूँ। ये तो बहुत बड़े बड़े शानदार हार्वेस्टिंग है ये। और यहाँ देखें, यहाँ भी है, ये दोनों, इन दोनों को ले लूँगी। इसका भी साइज बहुत बढ़िया है। हालांकि देखें, चिड़ियों ने सबसे सुंदर बेर को पसंद किया है। देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। चाहती तो अभी और सारे भी तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है, क्योंकि जब खुद को खाना है तो क्यों ना फ्रेश ही खाई जाए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर,
लव नेचर, थैंक यू।